कि अब हम जा रहे हैं कि स्मॉल डेटा से लार्ज डेटा की तरफ से। जब हम डेटा फ्रेम यूज़ करेंगे पांडा से, हम क्या करेंगे, हम लार्ज डेटा को प्रोसेस भी कर सकेंगे। तो पांडा की लाइब्रेरी है हमारे पास डेटा फ्रेम्स के ऊपर। एज ए डेटा फ्रेम जब हम कंबाइन कर देते हैं रोज़ और कॉलम को और एक सिंगल यूनिट ऑफ डेटा बनाते हैं, और फिर उस रोज़ और कॉलम के कॉलम ओरिएंटेड कॉलम लेवल असेसमेंट हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा कि हमें एवरेज सैलरी निकालनी है, तो 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों, उन तमाम की एवरेज सैलरी निकल आएगी। मिनिमम निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी है, एज निकालनी है, मिनिमम एवरेज कितनी सैलरी एज कितनी है और मैक्सिमम एज कितनी है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप करते क्या हैं कि एक्चुअली आप डिफरेंट कॉलम्स को मिलाते हैं और फिर लिस्ट बना देते हैं। यहाँ डिक्शनरी हमने बनाई थी, डिक्शनरी में हमने नेम एज ए लिस्ट लिया था, और फिर एज एज ए लिस्ट लिया था, और फिर सिटी एज ए लिस्ट लिया था, और देन सैलरी एज ए लिस्ट ली थी, और इसको कंबाइन करके हमने डेटा बनाया, और फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म किया हमने किसमें, डेटा फ्रेम में। और जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको डेटा फ्रेम में से, तो लिस्ट कन्वर्ट हो जाती है आपकी डेटा फ्रेम में, और डेटा आपका रोज़ और कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। अब रोज़ और कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद आप कॉलम ओरिएंटेड डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हमने किया कि बोनस कैलकुलेट किया, सैलरी को मल्टीप्लाई किया 0.10 से, तो बोनस कैलकुलेट हो गया। तो किसी डेटा फ्रेम के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो बोनस कैलकुलेट किया हमने हमने बोनस बनाया डीएफ के अंदर एक नया कॉलम, और सैलरी की बेसिस पे उसको ऐड किया। अच्छा, डेटा फ्रेम में डीएफ जब हमने बनाया ना, डीएफ, अब हम डीएफ लिखेंगे डॉट, जैसे डेटा फ्रेम है हमारे पास, जैसे मैं अभी कैलकुलेट कर दूँ इसको, ये हमने कैलकुलेट किया था। अगर मैं यहाँ पे डीएफ कॉल करूँ, डीएफ, तो मेरे पास ये डेटा आ रहा है। ठीक है, सेम डेटा, डीएफ कॉल किया, हमारे पास डेटा आ गया। अब डीएफ के भी डिफरेंट फंक्शन हैं। डीएफ इज़ एन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं। क्या है, ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स, अलाइन, एनी, जो हमने ऑपरेटर सीखे थे ना, अलाइन, ऑल, एनी, अप्लाई, अप्लाई मैप्स, एज फ्रिक्वेंसी, ये बहुत सारे, एज ए टाइप। अगर मैं देखूं एज ए टाइप, अगर मैं कॉल करूं, तो डीएफ की टाइप क्या है, डीएफ एक डेटा फ्रेम है, एनडी फ्रेम। टाइप क्या है इसकी, एनडी फ्रेम। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ एनडी फ्रेम कैसे बना। एक्चुअली पाइथन के अंदर हमने लाइब्रेरी सीखी थी पहली, नमपाई। नमपाई जब हम बनाते हैं तो डेटा फ्रेम के अंदर नमपाई इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, नमपाई में स्केलर डेटा होता है, और पांडा में जाके हम डेटा फ्रेम्स बनाते हैं। डेटा फ्रेम एक बड़ी यू कैन से एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, जो आपको बहुत सारी विजुअलाइजेशन, कंप्यूटेशन एंड एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल होगा। तो अगर हम इसकी टाइप देखते हैं, तो डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास ये टाइप क्या आती है, एनडी फ्रेम। ठीक है, नमपाई और पांडास मिला के हमारे पास जो है नमपाई की, क्योंकि नमपाई में हमारे पास स्केलर डेटा था, जो एरेज, लिस्ट वगैरह हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग, एवरेज सैलरी निकाल रहे थे हम, लेकिन वो हम लिस्ट के ऊपर निकाल रहे थे कि आपकी लिस्ट या सिंपल एरे के टाइप में। ये डेटा टाइप जैसे हम बता रहे हैं ना, हमारी नमपाई पांडा है, फ्रेम है, इट इज़ ए फ्रेम। हमने बनाया था, फ्रेम बनाया था, तो ये फ्रेम है एक्चुअली। ठीक है, नेम्ड डेटा फ्रेम इसको कहते हैं, एन फॉर नेम्ड, एन डी नेम्ड डेटा फ्रेम है। यानी हमने क्या किया, सेल नेम दिए, एज, ये क्या है, नेम्ड है, नेम दे दिया ना कॉलम्स को, कॉलम को नेम दे दिए हमने, तो नेमिंग के बेसिस पे कॉल हो रहा है। यानी यहाँ पे जो कॉलम बन रहे हैं उनके साथ नाम भी एसोसिएट है। अगर मैं बोलूँ आपको, यहाँ पे डीएफ कॉल करता हूँ, मैं डीएफ में सिर्फ लिखता हूँ यहाँ पे एज, डीएफ में सिर्फ कॉल करूँगा क्या, एज, तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, एजिज आ जाएंगी। तो ये नेम्ड है, हर कॉलम का नेम है। अगर डीएफ में हम पास करेंगे डीएफ एंड देन कॉल करें इसी तरह से नेम, आउटपुट में क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पैरेंथेसिस की बजाय हमने पैरेंथेसिस लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट, आउटपुट में क्या आ गया, नेम्स आ गए। तो हर कॉलम का नेम्ड है, तो नेम्ड डेटा फ्रेम हो गया। अच्छा, इस तरह से आप कह रहे थे कि डीएफ में ऐड करना चाहें, डीएफ डॉट ऐड, और ऐड में क्या पास कर दूं,
बोनस। बोनस बोनस हमने कैलकुलेट किया था ना। बोनस डिफाइन है डीएफ। अच्छा, एक मिनट डीएफ बोनस तो हमने कॉल किया ही नहीं था ना। बोनस वर्ड है हमारे पास, ये हमने कॉल किया था जब सैलरी का बोनस इज इक्वल टू 10%। अगर हम डीएफ लें बोनस, तो बोनस आ रहा है ना इसका, सैलरी का आ रहा है ना 5, तो ऐड है उसके अंदर। अब अगर हम इसको कॉल करें डीएफ को, बोनस है, ठीक है, बोनस ऐड हो चुका है। तो अब इस तरह से अगर आप देखें बोनस हमारा मॉडिफाई हो गया, ऐड हो गया। इसी तरह से अगर आप टैक्स निकालना चाहें, टैक्स, तो क्या करेंगे, कितने परसेंट देते हैं सैलरी का टैक्स। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास जो है 11%, जो फाइलर है उनका टैक्स कितना होता है 11%, और जो नॉन फाइलर होते हैं उनका होता है 22%। तो इसी तरह से हम कॉलम ऐड कर सकते हैं कि डीएफ में एक कॉलम ऐड करेंगे टैक्स, और अब हमारा डीएफ क्या हो जाएगा, डीएफ इज इक्वल टू टैक्स आ रहा है 11% टैक्स हो गया। तो इस तरह से आप डेटा फ्रेम का डेटा कैलकुलेट करके और उसके अंदर आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। डेटा फ्रेम के अंदर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, नया कॉलम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और ऐड हो जाएगा। सेम वे में अगर यू कैन से मैं एक लिस्ट बना लूँ और उसमें मैं कॉलम ऐड कर देता हूँ। मैं लिस्ट बना रहा हूँ फादर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, और फादर्स नेम को मैं स्टोर कर लेता हूँ, या सिटी, सिटी तो हमने ऐड किया हो, फादर्स नेम ले लेते हैं। चले, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ फादर्स नेम, और उसमें हम ऐड कर लेते हैं नेम्स। एरे बनाएंगे, जमील और करीम, जलील, सेम वे में करीम, चले लियाकत लगाते हैं, LIQUAT, लियाकत, लियाकत और नईम। कितने नाम हो गए, 4, एक और ऐड कर लेते हैं। ये फादर्स नेम हो गया। अब मैं अगर डीएफ के अंदर फादर नेम ऐड करना चाहूँ तो क्या बोलूँगा, डीएफ, कॉलम का नाम रखूँगा फादर्स नेम, एंड इक्वल टू, अगर फादर नेम दे दूँ, हो गया। अब अगर डीएफ कॉल करेंगे तो आउटपुट में क्या आ गया, फादर नेम ऐड हो गया। हाँ, तो लास्ट में आएगा ना, ऐड जो होगा वो लास्ट में आएगा ना। डीएफ नेम 1 पे करूँगा तो क्या आएगा, नेम्ड है, असल में नेम्ड की बेसिस पे आएगा। कॉलम के अंदर जो डेटा होता है ना, उसकी हमें लोकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसको एक्सेस करेंगे नेम के साथ। कॉलम पहले ले लें बाद में ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको एक और फ्रेम बनाना पड़ेगा, उसकी सीक्वेंस रिवर्स करनी पड़ेगी। इसके आगे ऑपरेशन है, मतलब हम एक्सेस किससे कर रहे हैं, नेम से कर रहे हैं ना।
तो हम जब नेम से कर रहे हैं तो हमें उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, लिस्ट में कहाँ आ रहा है उससे डजेंट मैटर। इसका डेटा का ऑब्जेक्टिव क्या है? दिखाना नहीं है बल्कि स्टोर करना है। अगर आप इसको सीक्वेंस ऐसे रखना चाहते हैं तो आपको फिर सीक्वेंस इसकी चेंज करनी पड़ेगी। यू हैव टू चेंज द सीक्वेंस। कैसे? हाउ यू कैन चेंज द सीक्वेंस? हाउ यू कैन चेंज द सीक्वेंस? नाम बाद में लेके आए इसका, नाम बाद में ला सकते हैं हम। सीक्वेंस चेंज करनी पड़ेगी आपको, लोकेशन उसकी रियल लोकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, कुछ और ऑपरेशंस करते हैं इसके। अब हम इसको सॉर्टेड करते हैं, सॉर्टिंग, डीएफ सॉर्टेड ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं थोड़ा। हमने कहा सॉर्ट कर लें इसको। क्या सॉर्ट करें, किस नाम के लिहाज से करें सॉर्टिंग? सॉर्टिंग बाय, हम बोलेंगे डीएफ सॉर्टेड वैल्यूज़। फंक्शन का नाम क्या है? डीएफ के बाद सॉर्टेड वैल्यूज़। और किस लिहाज से सॉर्ट करें? बाय सैलरी। और असेंडिंग में डिसेंडिंग में? अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? असेंडिंग होगा। और अगर हम उल्टा करना चाहें तो बोलेंगे असेंडिंग फॉल्स, तो क्या हो गया? डिसेंडिंग हो गया। क्लियर? दोनों तरह से करता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब डी एफ अंडरस्कोर नोट कीजिएगा, डी एफ अंडरस्कोर आ रहा है, सैलरी नहीं आ रही। अब डी एफ अंडरस्कोर, इसमें और इसमें फ़र्क देखिए। सैलरी देखें, सबसे ऊपर क्या है? एल एस है, फिर बॉब है। सैलरी कितनी आ रही है? 50,000। और उसके बाद 62,000, देन 58,000। लेकिन अगर मैं डी एफ अंडरस्कोर, डी एफ के साथ अंडरस्कोर सॉर्टेड कॉल करूं तो अब क्या होगा? अब सॉर्टेड हो गई, सैलरी सॉर्टेड हो गई। लेकिन किस में आ रही है? सेंडिंग में। पहले कितनी आ रही है? 50,000, देन 55, देन 58। अब अगर इसको रिवर्स करें तो सॉर्टेड करेंगे, लेकिन सॉर्टेड बाय व्हाट? असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग। तो क्या करेंगे? असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। अब अगर मैं देखूं तो अब आपका डेबिट ऊपर आ जाना चाहिए। डेबिट आ गया ऊपर, 62,000 वाला ऊपर आ गया। तो डिसेंडिंग क्या कर दिया हमने? फॉल्स कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होगा, लेकिन अगर हम असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग में चाहिए तो फिर हमें कामा लगा के क्या करना पड़ेगा? बाय सैलरी, लेकिन बाय असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, एक और हम बनाते हैं और बोलते हैं सॉर्टेड विथ नेम। सॉर्टेड विथ नेम, नेम के लिहाज से सॉर्टेड। तो यहाँ क्या कर देंगे? नेम। और बाय डिफ़ॉल्ट किस में होता है? असेंडिंग में। अब सॉर्टेड विथ नेम को अगर आप देखें तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? एलिस। सॉर्टेड बाय नेम में किसका आएगा नाम? एलिस का। आ रहा है? ए बी सी डी ई अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हो गया। तो हमने सॉर्टेड बाय क्या किया? नेम। तो इस तरह से सॉर्टिंग आपकी नेम के साथ होगी। अच्छा जी, अब डिटेल में हम देखें, अगर इसके स्टेप वाइज के फ्रेम क्रिएट करना हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? पहले हमें नेम्ड एरेज बनाने पड़ेंगे। नेम्ड एरेज का मतलब एरेज बनाए, आप उसमें डेटा स्टोर करें और फिर उसको डेटा को डिक्शनरी में डाल दें और देन फ्रेम को पास कर दें तो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हमने ये किया। फिर उसके बाद आप स्टेप 2 में ये कर सकते हैं कि एक्सेस करने के लिए डेटा स्टेप्स बनाएंगे कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा लें। और फिर अगर यूज़ करना चाहें उसको बोलेंगे एक्सेस डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम। यूज़र बोलेंगे नेम एंड सिटी कॉलम, आप दें नेम एंड सिटी कॉलम, तो प्रिंट करवा दें नेम और सिटी कॉलम को। एक कमांड होती है हेड्स। हेड्स में क्या करेंगे? आप प्रिंट करवाएगा जो हेड इसके होते हैं, टॉप 3 हेड। अगर मैं बोलूँ हेड 3, जैसे पहले एक कमांड कराता हूँ, डी एफ डॉट हेड 3, डी एफ डॉट हेड 3, टॉप के 3 ले आया। टोटल डेटा कितना था? 5। कितने ले आया? टॉप के 3। अगर मुझे टॉप के 2 देखने हैं तो क्या करूँगा? हेड 2, हेड 2। तो टॉप के 2 लोग ले आएगा। जैसे लिस्ट बनाते हैं ना, टॉप 10 निकालने हो, टॉप 20 निकालने हो, तो आप टॉप इस तरह से निकाल लेंगे। तो क्या लगेगा? जो डेटा स्टोर्ड है उसको टॉप में ले आएगा।
नहीं नहीं नहीं, वो तो अगर फिर आप सॉर्टिंग कर लेना, अगर सॉर्टिंग करके अगर मैं ये करूँ डीएफ की बजाय मैं बोलूँ सॉर्टेड डीएफ, क्या था हमारा, सॉर्टेड डीएफ था, तो हम बोलेंगे यहाँ पे डी एफ अंडर स्कोर सॉर्टेड डी एफ डॉट हेड और इसके अंदर 2। तो वो दो लोग आ गए जिनकी सैलरी क्या है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सैलरी दो लोगों की वो आ गए टॉप पे। तो आप वो सॉर्टेड करेंगे फिर उसको 2 लेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है, अगर टॉप के 3 लेने हो तो इस तरह से ले लेंगे, तो इस तरह से दिखा देंगे आप टॉप 3। बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं डेटा फ्रेम का, फिल्टर लगा सकते हैं आप डेटा फ्रेम के अंदर। डेटा फ्रेम के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फिल्टर लगा सकते हैं। कैसे है फिल्टर, मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ वो लोग आ जाएं जिनकी एज जो है वो 22 से 25 से कम है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एज डीएफ एज लेस देन 25, वो हमारा डीएफ बन जाएगा फिल्टर डीएफ। आउटपुट में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 से ज़्यादा एज वाले लोग, 25 से ज़्यादा एज वाले लोग आ जाएंगे। डन हो गया। सिमिलरली अगर आप मीन वगैरह निकालना चाहो तो हम कर चुके हैं, मीन एवरेज निकालना चाहे सैलरीज का कर सकते हैं। सॉर्टिंग सीख लिया आपने। अच्छा, आखिरी स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने सारा काम कर लिया, आप इस डेटा को सेव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो बोलेंगे डी एफ डॉट एक्सपोर्ट टू सी एस वी। सी एस वी कहलाती है कामा सेपरेटेड फाइल, कामा सेपरेटेड वैल्यू, सी एस वी। तो सी एस वी फाइल में जैसे एक्सेल फाइल बनती है ना, ऐसे आप इंपोर्ट इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप बोलेगे टू सी एस वी, तो सी एस वी में स्टोर कर देगा। इंडेक्सिंग हमने कहा फॉल्स, इंडेक्सिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखें, जाएं अपने फोल्डर के अंदर जहां हमने सेव किया हुआ डेटा, पाइथन वीकेंड में वीक 6, यहाँ पर है। हम कोई फाइल है, यहाँ पर कोई फाइल नहीं है। लेकिन जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और बोलेंगे क्या करो डी एफ टू सी एस वी, अब जाके देखें फाइल बन गई। क्या नाम है फाइल का, एम्प्लॉयज़ आ रही है, और इस एम्प्लॉयज़ में क्या है डेटा, ये देखें पूरा डेटा आ गया इसके अंदर। तो इस तरह से आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, डेटा आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो डेटा आप इस तरह से स्टोर भी कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करें, फिर दोबारा एक्सेल शीट बना। अच्छा, एक्सेल शीट से ही डेटा पढ़ना हो और उससे फिर प्रोसेस करना हो वो भी कर सकते हैं। डेटा फ्रेम बनाएंगे हम आगे जाके और क्या करेंगे, एक्सेल शीट से लेंगे और एक्सेल शीट से लेके प्रोसेस करेंगे। तो यू कैन क्रिएट द डेटा। अब रीडिंग करना है, रीडिंग फ्रॉम सी एस वी, रीडिंग फ्रॉम सी एस वी करना हो तो आप एक्सेल में डेटा जैसे स्टोर कर सकते हैं ऐसे ही डेटा रीड भी कर सकते हैं। अब मैं कोई फाइल ले लेता हूँ जिसको आपको मैं गूगल पे जाता हूँ, बोलता हूँ एक मुझे लंबी सी फाइल दो जिसमें बहुत सारा डेटा हो, ठीक है। तो डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स डॉट एक्सएल एस एक फ़ाइल ढूंढ रहा हूँ मैं, जिसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट का डेटा हो। मुझे एक्सेल फाइल चाहिए, आई नीड एन एक्सेल फाइल विद स्टूडेंट। या मैं डेटा के लिए फ़ाइल आपको यूज़ करता हूँ, उसको एनालिसिस करवाता हूँ। मेरे पास एक रिसोर्स है, जिसके अंदर आपको एक्सेल मेड इजी पाइवट, मैं एक आपसे यहाँ से फ़ाइल ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, और कोई काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, फाइल ले रहा हूँ एक्सेल की एक बड़ी। अब देखें इस फाइल में, देखिएगा क्या है हमारे पास,
इस फाइल में मैं डेटा ओपन कर रहा हूँ, फिर इसके बाद एनालिसिस करवाता हूँ। इस फाइल के अंदर क्या है हमारे पास, देखें, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, अमाउंट है, डेट है और कंट्री है। कितने रिकॉर्ड हैं इसके अंदर, हाउ मैनी रिकॉर्ड, 214। अब ये फाइल मैं सेव कर रहा हूँ और बोलता हूँ सेव कर लें इसको, सेव एज, इनेबल करूँगा एडिटिंग, और इसको मैं जाके हमारी जो फाइल थी यहाँ पे इसको सेव करूँगा ताकि मैं इससे डेटा रीड कर सकूँ और रीड करके आपको दिखा सकूँ। तो मैं फाइल में जाऊँगा, बोलूँगा सेव एज, और वीक पाइथन 7 में जाएं और इसके अंदर जो है वीक 7 के अंदर ये फाइल सेव कर दें। इसका नाम रखें प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट्स की फाइल है, एक है किसमें, ये एक्सेल वर्कबुक है। इसको CSV में करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे CSV, नीचे नज़र आ रहा है CSV कामा डेलिमिटेड, और इसको कर देंगे सेव। तो अब ये CSV में कन्वर्ट हो गई, ये फाइल CSV में कन्वर्ट हो गई। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और बोलता हूँ डोंट सेव, और मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ये प्रोडक्ट्स एम्प्लॉयज़ की है जैसे, इसी तरह प्रोडक्ट्स की फ़ाइल बन गई, नज़र आ रही है। अब ये प्रोडक्ट्स की फ़ाइल मुझे रीड करनी है किसमें, पांडा में, तो मैं बोलूँगा रीडिंग फ्रॉम CSV, और टॉप की फ़ाइलें जो है मुझे रीड करे वहाँ से, टॉप का डेटा, पाँच प्रोडक्ट्स दिखाए, तो मैं बोलूँगा रीड CSV, रीड अंडरस्कोर CSV, और इस फाइल का नाम क्या था, प्रोडक्ट्स। ठीक है, और मुझे हेड चाहिए, हेड, मगर मैं सिर्फ हेड लिखूँगा खाली, तो ये क्या करेगा, पहली 5 रोज़ दिखा देगा। हाउ मैनी, और 6 रोज़, देखें 5 या 6, यहाँ पे 5 रोज़ दिखा देगा। तो ये 0 से लेके 4 तक 5 रोज़ आ रही है नज़र। ये वही फाइल है, प्रोडक्ट्स, कैटेगरी, अमाउंट, डेट एंड कंट्री। तो वो फाइल से मैंने डेटा रीड कर लिया, जो कि 214 डेटा था। इस तरह से आप हज़ारों वैल्यूज़ रीड कर सकते हैं बड़ी मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर, और उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, कैरेट, बारकोली, बनाना, बीन्स, एप्पल भी होगा, मैंगो भी होगा, बाकी सारी प्रोडक्ट्स भी होंगी। अगर मैं सारी देखना चाहूँ तो क्या करूँगा, क्या लिखूँगा, सिर्फ DF, ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई। कितनी रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं, 6 कॉलम्स। क्लियर। अब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप एनालिसिस करना चाहें तो डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक फंक्शन है काउंट के अंदर मैं पास कर दूं, और चलें DF डॉट प्रोडक्ट्स, क्या लिखा, DF डॉट प्रोडक्ट्स। आउटपुट क्या आ गया, प्रोडक्ट्स आ गई। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स, 200, लेंथ कितनी है, 213, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए। अब अगर आप DF डॉट प्रोडक्ट्स आपने देख ली, इसमें भी आपके पास डिफरेंट फंक्शन मिल जाएंगे। डॉट लगाएं यहाँ पे, और डॉट लगाने के बाद क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, तो ये डिफरेंट फंक्शंस आ जाएंगे जो बताएंगे कि कितने फंक्शन हैं। इन फंक्शन में आप लगाएंगे काउंट, कौन सा फंक्शन है, काउंट। काउंट आ गया, प्रोडक्ट को उसने काउंट करके दे दिया, तो काउंट फंक्शन आपको क्या देगा, उसका काउंट दे देगा। कितनी आ रहे, काउंट ले आया। इसी तरह से आप काउंट की बजाय यही सेम काम करें। दूसरा फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, मैं इसके सिर्फ यूज दिखाता हूँ, सारे यूज़ नहीं करके दिखाऊंगा, सिर्फ अभी सिर्फ बता रहा हूँ आपको क्या क्या हो सकता है इसमें। काउंट हो गया,
डी टी डेटा टाइप, क्या जानना चाह रहा हूँ उसकी डेटा टाइप क्या है। डी टी टाइप क्या है, ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप क्या है इसकी, ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, और अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या हैं जो काम के हैं हमारे फंक्शन, क्या लगाया, यू से यूनिक, प्रोडक्ट टोटल कितनी है 213, लेकिन उसमें यूनिक कितनी है, ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई। अब यूनिक अगर मुझे कॉल करनी हो टोटल यूनिक, देखें बनाना बनाना आ रहा है ना 2 दफ़ा, तो मैं इस तरह जानना चाहूँ बनाना एप्पल मैंगो कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या करेंगे, यूनिक के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे तो यूनिक फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये एरे की फॉर्म में आउटपुट ले आएगा। कौन सी प्रोडक्ट है इसमें, कैरेट, बारकोली, बनाना, बीन, ऑरेंज एंड एप्पल एंड मैंगो, और डेटा टाइप कौन सी है, ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ पांडा के मैं फंक्शन करवा रहा हूँ आपको डेटा फ्रेम के, कि क्या क्या उसके साथ आप कर सकते हैं, यूनिक निकालने उसका। अच्छा जी, कम सम, एक फंक्शन है कम सम। कम सम क्या होता है, कम्युलेटिव सम। कम सम क्या कहलाएगा, कम्युलेटिव सम। मैंने फिबोनाची सीरीज करवाई थी ना आपको, फिबोनाची सीरीज, तो फिबोनाची सीरीज कैसे कम करती है, 1 1 2 2 1 3, एक नंबर पीछे वाला ऐड करते हैं, ठीक है, 3 and 2 5, 5 and 3 7 8, इस तरह करके सीक्वेंस जो चलती है कम सम कहलाता है। दिस इज कॉल्ड कम सम। कम सम माना कम्युलेटिव सम, कम सम। अच्छा जी, ये कम सम आ गया, और हिस्ट, क्या बनाया, हिस्ट, हिस्ट फॉर हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बन गया ये। सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोडक्ट खाई जाती है, किसकी सेल ज़्यादा है, बनानास की, यानी इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा बनानास आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसके हैं, बनानास के। इस तरह से एक सिर्फ कमांड लिखी आपने, हिस्टोग्राम चाहिए मुझे, तो आपके पास सबसे कम में कौन से ऑर्डर हैं, मैंगो, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर की तादाद के लिहाज से सबसे कम किसके में ऑर्डर हैं, मैंगो के, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ देखो, मैं आपको हिस्टोग्राम एक और चीज़ बना के दिखाता हूँ, एक और चीज़ का क्या पास किया था हमने, प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट की जगह अगर आप देखें कॉलम कितने थे हमारे पास, प्रोडक्ट, कैटेगरी, अमाउंट, डेट एंड कंट्री, तो इसके अंदर अगर मैं पास कर दूं कंट्री कैटेगरी, अब आप हिस्टोग्राम देखिएगा कितनी चीज़ें हैं, कौन कौन सी, ज़्यादा किसकी, आर्डर किसके ज़्यादा हैं, वेजिटेबल के, फ्रूट्स के, फ्रूट्स के। क्या किया, सिंपल हिस्टोग्राम बनाया उसी डेटा का, उसी डेटा का हमने हिस्टोग्राम बनाया और वेजिटेबल की प्रोडक्ट्स के फूड आ गया। अनदर थिंग इज, अगर मैं ये देखूं ये प्रोडक्ट्स जो है वो कितने कंट्रीज के दरमियान, यानी कौन सा कंट्री है जो ज़्यादा प्रोडक्ट लेता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंट्री, क्या लिखेंगे, कंट्री। ये लास्ट कॉलम जो हमने लिया था COUNTR
वाई कंट्री, ये पास करेंगे कंट्री और इसका हिस्टोग्राम आ गया, ये आ गए कंट्री। यूनाइटेड स्टेट, यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस। क्लियर? एक छोटी सी कमांड पे आपका पूरा चार्ट बन रहा है। बाकी फिर लेबल वगैरह कलर वगैरह लगाना चाहें वो तो फिर हमने सीख चुके हैं। तो सिंपल एक डेटा फ्रेम में आपका डेटा होगा तो यू कैन मैनिपुलेट द डेटा। सिंपल ये डेटा फ्रेम के अंदर हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक और काम करूं। अब तो मैं लगा रहा था कॉलम के ऊपर, अगर मैं डीएफ के ऊपर लगा दूं, पूरे डीएफ के हिस्टोग्राम बना दूं, तो डीएफ डॉट क्या करेंगे, हिस्ट, डीएफ डॉट हिस्ट, ये लें जी, क्या हुआ, सब कुछ आ गया इसमें। ऑर्डर आईडी ले लिया, बाय डिफॉल्ट कौन सा कॉलम लेगा, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी ले ली उसने, इसलिए इस तरह डायग्राम आ गया। अच्छा, अगर हम दो कॉलम ले लें कि जैसे हम कंट्री ले रहे थे, मैं एक कंट्री ले रहा हूं और दूसरी प्रोडक्ट ले रहा हूं, प्रोडक्ट। अच्छा, एक प्रोडक्ट का ही बनेगा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम एक प्रोडक्ट का। जैसे हमने एक प्रोडक्ट लगा दी तो इसमें एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सारे ऑरेंज आ रहे हैं। कलर वलर चेंज करेंगे तो पर उसको फिर बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं आपके डीएफ के ऊपर। डीएफ डॉट लगाएंगे, ये सारे के सारे फंक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐड करना है, उसको अप्लाई करना है, उसका कॉस्ट निकालना है, साइन निकालना है, कॉपी करना है, कॉपी 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 बनाए इसकी, df2, नाम क्या होगा, df2 इज इक्वल टू df डॉट कॉपी, df डॉट। अब ये दो कॉपीज हो गई। अब df2 पे देखेंगे, df2 पे क्या आएगा, डेटा सेम आएगा। अगर मैं जाके df1 को चेंज कर दूं, df1 को चेंज कर दूं, तो आपका जो कॉलम है df2 में वो नज़र आएंगे। जैसे df1, ये df2 नज़र आ रहा है ना, इसमें df2 में से मैं एक कॉलम ड्रॉप करना चाहूँ तो बोलूँगा drop, ड्रॉप। ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉप। ड्रॉप के अंदर क्या पास कर दें, लेट्स सपोज मैं डेट ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, एक मिनट, डेट ड्रॉप, df, ये सारी की सारी डेट ड्रॉप हो जाएंगी। डेट हमने दी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इसको यहाँ पास करेंगे। क्या करेंगे, डीएफ को हमने करना है ना, तो हम बोलेंगे क्या पास करना है, इसकी डेट। और इस डेट को हम देंगे यहाँ पे, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है जी, डेट का कॉलम करना है, तो इसको यहाँ दें। ठीक है, डबल लग गई, दिस वन। Need to specify label at least label or index or column. लेबल तो दे रहे हैं, डेट, डेट की स्पेलिंग यही है।
ओके जी। डी इंडेक्स अगर हम दें तो हम क्या करेंगे, डी एफ टू डॉट ड्रॉप वन, ड्रॉप कर दिया हमने। हमने कहा वन ड्रॉप कर दो। वन क्या था, इंडेक्स थी ना, उसकी इंडेक्स बेस पे हमने ड्रॉप कर दिया। अगर आप देखें जीरो के बाद क्या आ रहा है बेटा, जीरो के बाद क्या आ रहा है, टू। वन क्या हो गया, ड्रॉप, एक रो उड़ा दी, पूरी की पूरी रो रिमूव हो गई। इसी तरह से अगर मुझे रो नंबर थ्री रिमूव करनी है, रो नंबर थ्री क्या है, बनाना, फ्रूट ऑर्डर, तो क्या बोलूँगा, ड्रॉप, यहाँ पास करेंगे थ्री, थ्री है ऑर्डर में, इस थ्री इज अवेलेबल इन ऑर्डर आईडी, जीरो वन टू, टू के बाद क्या आ रहा है, फोर। तो इस तरह से आप ड्रॉप कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉप आइदर बाय रो, अगर आप इंडेक्स पास करेंगे तो क्या उड़ा देगा, आपकी रो को उड़ा देगा। तो ये सारे मैनिपुलेशन के फंक्शन हैं। जब आप इसके साथ खेलेंगे, फाइल रीड करें, रीड करने के बाद उस फाइल को सॉर्ट कर लें, उसका कोई स्टेटस चेंज करना है आपने, कोई वैल्यूज़ को लेना है, प्रायोरिटी सेट करनी है, कोई वैल्यूज़ को आप कॉलम को नाम देना चाहें, नया का नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। और कोई नया कॉलम ड्रॉप करना हो, आप अगर कॉलम को ड्रॉप करना हो, देखें इसमें नोट करें कि अगर आपको रो ड्रॉप करनी हो तो डायरेक्ट ड्रॉप में पास कर देंगे रो का नाम, इंडेक्स। अगर कॉलम ड्रॉप करना हो तो फिर एक वर्ड देना पड़ेगा, क्या, एक्सेस। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेस लेता है ज़ीरो, जब हम एक्सेस पास नहीं करेंगे तो क्या लेगा, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है रो, और अगर एक्सेस चेंज कर दूंगा मैं वन, वन का मतलब है कॉलम, ठीक है। तो अगर हम कॉलम, यानी इसने कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम दिए हुए हैं ज़ीरो, और एक्सेस दिए हुए हैं ज़ीरो और वन। ज़ीरो का मतलब रोज़ और वन का मतलब है कॉलम्स। तो अगर मुझे कॉलम ड्रॉप करने होंगे तो मैं यहाँ पे एक्सेस दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर देखें, अगर मुझे इसमें से डेट अभी ड्रॉप करनी है तो मैं क्या दूंगा इसमें, मैं कहूँगा ड्रॉप कर दो, क्या, यहाँ आप दूंगा डेट, लेकिन डेट के साथ हमें क्या देना पड़ेगा, सेकंड थिंग, कामा लगा के एक्सेस, एक्सेस इज इक्वल टू व्हाट, वन। जब एक्सेस देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सेस बता रहे हैं, तो आपने ड्रॉप कर देना डेट। आउटपुट क्या होगा, डेट है इसके अंदर, आपके DF2 से डेट उड़ गई, कॉलम उड़ा दिया पूरे का पूरा। और अगर आपने रो उड़ानी हो तो मैं कहूँगा यहाँ से मुझे क्या उड़ाना है, उसको उड़ाना है मुझे टू। व्हाट इज़ टू, रो नंबर, ठीक है, रो नंबर टू। और एक्सेस बोलेंगे, एक्सेस नहीं, एक्सेस बताना पड़ेगा। एक्सेस क्या होगा, यहाँ देंगे ज़ीरो, अगर ज़ीरो दे देंगे तो क्या उड़ेगा, टू उड़ गई। समझ में आ गया, रो किस पे है, ज़ीरो एक्सेस पे, और कॉलम किस पे है, वन एक्सेस पे। तो इस तरह से आप रोज़ और कॉलम डिसाइड करके ड्रॉप कर दोगे। ड्रॉप का मतलब है डिलीट करना, रिमूव करना। तो ये सारे फंक्शन है, वन बाय वन आपने क्या करना है, इनको एक्सप्लोर करना है। DF डॉट ए बी एस है, एब्सोल्यूट के लिए है, ऐड है, ऐड करने के लिए, अलाइन करने के लिए, एग्रीगेट, एग्रीगेट के फंक्शंस हैं। फिर हमारे पास अमाउंट है, अप्लाई मैप है, ये सारे के सारे फंक्शन हैं। सारे फंक्शन अगर आपने सीखने हो, मतलब समझना हो क्या करना है इनका, क्या कैसे समझना है इनको, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और बोलेंगे मुझे सीखना है सब कुछ। तो सब कुछ कैसे मिलेगा, पांडास, पांडास पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, ये आ गया पांडास, ठीक है, पांडास की डॉक्यूमेंटेशन, और ये यूज़र गाइड है, और ये ट्यूटोरियल्स हैं, और ये डेटा फ्रेम से रिलेटेड कमांड्स हैं। तो आप जाएंगे, आप किसकी बात कर रहे थे, आप डेटा फ्रेम्स की। अब ये डेटा फ्रेम्स के जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे के सारे आ गए। ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ डेटा फ्रेम। इनमें से अभी कौन सा यूज़ किया हमने, टू CSV स्टोर करने के लिए, और फ्रॉम CSV रीड करने के लिए, अभी यूज़ किया ना। तो ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, पांडास के। अच्छा, इसको जो हमने कहा सम करना हो,
यूनिक निकालना हो तो यूनिक पे क्लिक करेंगे तो क्या लेके आएगा, यूनिक क्या है, और एग्जाम्पल देगा कि यूनिक कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, आपने डेटा रखा डेटा फ्रेम के अंदर ए 456 और यहाँ पे बी में क्या रखा 411, आप कहते हो डी एफ डॉट यूनिक, तो बी में 11 दो दफ़ा आ रहा है, उसको क्या करेगा, एक दफ़ा ले आएगा। और ए में क्या है 456, अब 456 की बेसिस पे यहाँ पे क्या करेगा, ये ए को मैप करेगा और बी को मैप करेगा और फिर यूनिक वैल्यू जनरेट करेगा, और डेटा टाइप में हमारे पास ए और बी की यूनिक वैल्यू आ जाएंगी। ए में कितने कॉलम है, यूनिक वैल्यू कितनी है, ए में 3 और बी में 2, सिंपल। तो आपको बताएगा कितनी यूनिक वैल्यू है, डी एफ डॉट यूनिक, यूनिक निकाल के बता देगा कि कितनी यूनिक है। और अगर आप कहें कि मुझे यूनिक बताओ विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम, तो ये बताएगा डी एफ डॉट यूनिक और एक्सेस क्या 1 पे, एक्सेस 0 क्या है रो में, तो कॉलम में बता देगा कि कितनी यूनिक है, और इसी तरह रो में बता देगा कितनी यूनिक है। तो कॉलम में यूनिक निकालनी हो, रो में यूनिक निकालनी हो, यू कैन डिफाइन इट कि मुझे रोज़ में चाहिए या कॉलम में चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सिंपली देखना हो कि बाकी लाइब्रेरीज और फंक्शन कैसे हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, इनको डिपेंडिंग ऑन यूजेज आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ड्रॉप है, ड्रॉप अभी हमने यूज़ किया ना, तो ड्रॉप पे जाएंगे तो पूछेगा ड्रॉप कैसे करना है, एक्सेस बताएंगे 0 आर इंडेक्स 1 आर कॉलम, डिफ़ॉल्ट क्या होती है 0, अगर ना लिखेंगे तो 0 मतलब रो को डिलीट करेगा, और अगर आपको नाम दे के बताना है तो कॉलम दे देंगे उसको, या तो 1 करेंगे कॉलम के लिए और रो के लिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 0 है। इंडेक्स में अगर आप देंगे सिंगल लेबल्ड है या लाइक लिस्ट वाइज है, कॉलम कॉलम के अंदर आप बताएंगे कि सिंगल कॉलम है या लाइक लिस्ट वाइज है, कैसे बना के दिए हैं कॉलम्स आपने। ठीक है, ये सारे फंक्शन रिलेटेड टू द यूनिक हैं, इसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन और इससे रिलेटेड कि आपने लेबल लोकेशन बेस्ड ऑन द इंडेक्स निकालनी है। फिर इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एग्जांपल में अदर फ्रेम भी हैं, जैसे हमारे पास के हम अब देखें डेटा फ्रेम के अंदर अरेंज एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, अरेंज, और दूसरा है हमारे पास शेप, तो हम कहेंगे कि हमारे पास अरेंज कर दो एलिमेंट को, वन कितने एलिमेंट, हाउ मैनी एलिमेंट 12 एलिमेंट, और किस शेप में ले आओ 3 4। ये कराता हूँ मैं नमपाई, और इसको करके करते हैं। देखिए नमपाई में एक कमांड थी बड़ी इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट करेंगे आप नमपाई, नमपाई एज एनपी, ये इंपोर्ट हो गई। अब एनपी डॉट अरेंज, एनपी डॉट अरेंज, और इसको हमने पास करना है किसमें, एनपी में। आप कोई कॉलम बना लें एनपी का, तो यहाँ पे हमने जैसे एनपी डॉट अरेंज करना है और उसको फिर शेप करना है, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ एनपी डॉट अरेंज, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको कॉलम में ले आएंगे, हम पूरा ही ले लेते हैं। ये हमने डिफ बनाया, इसको समझे कमांड को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हम कह रहे हैं कि क्या लो, नमपाई से 12 एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 12, ये लें, ले लिए। अब क्या करना है जी, अब इनको शेप दो, कैसी शेप दो, इसकी शेप इस तरह से दो कि 3 रोज और 4 कॉलम बनाएं, 3 रोज और 4 कॉलम, और 3 रोज और 4 कॉलम बनाएंगे जब, तो कॉलम के जो नाम होंगे वो आपने कॉलम के नाम भी दे देने। कॉलम के नाम क्या होंगे, ए बी सी डी, इस तरह से कॉलम बना दें और डेटा को स्टोर कर दें एज ए
हम कहेंगे DF3 कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं DF3। ये बन गया। अब DF3 में अगर अच्छा मैं अगर नाम नहीं देता तो वो होता उसको दूसरे डेटा फ्रेम को अपलोड कर लेता। DF3 जब हम कॉल करेंगे, सॉरी ये मार्क डाउन बन गया, कोड लिखूंगा DF3। देख रहे हैं क्या बने? 3 रोज और 4 कॉलम, और कॉलम के नेम क्या हो गए? ए बी। बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल कर देता हूँ, इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं 5 कॉलम बनाना चाहूँ तो यहाँ क्या करूँगा? 15। कितना डेटा वैल्यू कितनी हो गई? 15। और बोलूँगा 3 रोज और कितने कॉलम? 5 कॉलम, और एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, क्या नाम रखें उसका? ई। चलें ई स्मॉल में दे दिया, ठीक है। जनरेट हो गया DF3। DF3 को देखें, DF3 कितने हो गए? 3 रोज और 5 कॉलम। 3 रोज 5 कॉलम, और 5 कॉलम में उसने 0 से लेके 14 तक नंबर भी जनरेट कर दिया, क्योंकि हमने कितने नंबर जनरेट करने को बोला था? 15। अच्छा, अगर मुझे 150 नंबर को स्टोर करना हो तो कितने बनाने पड़ेंगे? कितनी रो और कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? बेटा सिंपल है ना, कि 150 को डिवाइड कर लें आप। अगर 5 से डिवाइड करेंगे, कॉलम कितने बना रहे हैं? 5, तो रोज कितनी बनेगी? 30। 150 150, 150, 150 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा? 30। तो 30 रोज बनानी पड़ेंगी। हाउ मैनी? ये देखें 30 रोज, ठीक है। तो इस तरह से जनरेट कर देगा आपके लिए डेटा। गॉट इट? अच्छा, ये जो है वैल्यू जो 150 हम जनरेट कर रहे हैं, अगर हम इसको रैंडम फंक्शन किया था आपने? मैं रैंडम नंबर जनरेट करवाता हूँ पहले, इसको यहाँ से नहीं, पहले हम जनरेट कराते हैं रैंडम डेटा। रैंडम डेटा, रैंड फंक्शन किया था हमने, np डॉट, ये रहा रैंडम, ठीक है। ये np डॉट रैंड है, और np डॉट रैंड रिमाइंडर है, यूनिवर्सल है, और हम क्या यूज़ करें? रैंडम, ठीक है। और रैंडम में हम पास करेंगे रैंडम एज ए फंक्शन, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। रैंडम 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 रैंडम, अच्छा हाँ, पहले हमें एक नंबर बनाना पड़ेगा। नहीं, रैंडम मॉड्यूल है, रैंडम फंक्शन नहीं है असल में। रैंडम क्या है? मॉड्यूल है। तो ये कह रहा है मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, ये मॉड्यूल है, इसकी ऑब्जेक्ट नहीं बनाई हमने। सो रैंडम नंबर अगर आपको जनरेट करने होंगे, इसके लिए रैंडम नंबर जनरेशन इन पाइथन, इसका फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। सो इसका एज रैंड है, रैंडम नंबर इज़
रैंडम नंबर जनरेटेड, रैंड फंक्शन कॉल करना पड़ता है एज रेंट। रैंडम मॉड्यूल है और रैंडम मॉड्यूल में हमें सीड वैल्यू देनी पड़ेगी, रैंडम डॉट सीड वैल्यू। सीड वैल्यू क्या होती है, जहाँ से स्टार्ट करेंगे। रैंडम स्टेट ले सकते हैं, रैंडम बाइट ले सकते हैं, रैंडम रेंज ले सकते हैं, ठीक है। तो रैंडम मॉड्यूल है और मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस हैं, तो आपको कॉल करने पड़ेंगे। जैसे रैंडम के अंदर फिर करेंगे रैंड इंट, तो रिटर्न करेगा एन इंटीजर ऑफ एन सच दैट इससे बड़े और b+1 से छोटे। अगर मुझे इंटीजर चाहिए, ये देखें ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल का मतलब होता है कि पैकेज है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, यानी मॉड्यूल होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो ये एक सिंगल फंक्शन नहीं है बल्कि मॉड्यूल है। रैंडम इज़ अ मॉड्यूल, तो यहाँ कह रहा है रैंडम क्या है, मॉड्यूल है। हमें इसके अंदर फंक्शन कॉल करने हैं तो बोलेंगे डॉट, और डॉट करके क्या करेंगे, इसके फंक्शन कॉल करेंगे। तो इसके क्या क्या फंक्शन है, ये सारे इसके फंक्शन है, ऑल टू ऑल। इसमें से एक फंक्शन है उसका नाम है रैंड इंट, ये एक फंक्शन है। अब आप कॉल करेंगे ना आप, फिर इसमें रैंड इंट में बोलना पड़ेगा कितने चाहिए आपको, सीड वैल्यू देनी पड़ेगी। और दूसरा है रैंड रेंज, रैंड रेंज रैंडम इंटीजर है, रैंड रेंज है। रैंड रेंज में हमें देनी पड़ेगी कितने नंबर आपने जनरेट करने। तो ये देखें यहाँ पे अगर इंटीजर चाहिए आपको, रैंड इंट है जिसमें आप स्टार्टिंग देंगे पॉइंट और एंडिंग देंगे और बताएगा इसके अंदर के पॉइंट हमें जनरेट कर दे। सो एन हम पास करते हैं, रिटर्न एन एंड ए इज़ लेस देन एन, और लेस बी जो है उससे छोटा छोटा रहेगा, एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी। तो अगर आपको 10 नंबर जनरेट करवाने हैं तो आपको देना पड़ेगा उसके अंदर, सीक्वेंस के अंदर, कि जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास नंबर स्टार्ट हो 100 से, ठीक है, और स्टार्ट नंबर 100 से कर रहे हैं लेकिन इसका डिफरेंस कितना हो, तो यू कैन गिव ए रैंड रेंज। रैंड रेंज भी फंक्शन है, रैंड इंट भी है। पहले दोनों करते हैं, रैंड इंट, इंट रैंड इंट कैपिटल में है, इंट ये रहा। इसमें आप बोलेंगे मुझे 1 से लेके 11 तक नंबर चाहिए, ये 10 नंबर जनरेट करा देगा ये रैंडम डेटा। क्या जनरेट हुआ, 8। दोबारा कॉल करेंगे ये, अब ये जनरेट किस में हो गया, 8 स्टोर हो गया इसमें। अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूं और दोबारा इस नंबर को प्रिंट कराऊं तो क्या होगा, 1। दोबारा कॉल करूं और दोबारा प्रिंट करवाऊं 9। देख रहे हैं हर टाइम रैंडम नंबर आ रहा है, लेकिन नंबर कितना आ रहा है, 1 से 0 से लेके 1 से लेके 9 तक आएगा। अगर मैं इसको बोल दूं 110 110 के दरमियान, तो रेंट नंबर क्या हुआ, 14। तो रेंज बढ़ा दी। अच्छा, अगर मुझे ज़्यादा नंबर जनरेट करने हो तो ज़्यादा नंबर के लिए सीक्वेंस देनी पड़ेगी, तो बोलूँगा रैंड रेंज। फंक्शन क्या है, रैंड रेंज। यहाँ बोलेंगे 1 to 10 और इसके सीक्वेंस देनी पड़ेगी स्किप 1। ये हमारे पास रैंड रेंज का फंक्शन है, इसमें हम देते हैं रैंड रेंज 0 से लेके 100। सो दिस कैन जनरेट नंबर इन अ पोजीशन जहाँ पे आपके पास क्या होगा, स्टार्ट देंगे, स्टॉप देंगे और उसके बाद स्टेप की वैल्यू देंगे। स्टेप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं देंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर आप स्टेप की वैल्यू देना चाहें तो वो दे सकते हैं, फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। तो स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो यहाँ पे हमने अगर रैंड रेंज दें तो बोलेंगे स्टार्ट, स्टॉप एंड सीक्वेंस। अच्छा, इसके साथ ये है कि रैंड रेंज क्योंकि नंबर जनरेट करेगा एक से ज़्यादा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट कॉल करनी पड़ेगी। सो यू कैन नॉट स्टोर इट इनटू द सिंगल नंबर, ये इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा लिस्ट।
मॉड्यूल empty has no attribute range. Why? ये इसी में तो था। अच्छा, रैंडम में इसके अंदर फिर सीक्वेंस है हमारे पास। एनपी और ये क्या सपोर्टेबल नहीं है क्या इसमें? ओके, वन थिंग मोर। देखिए रैंडम तो उसमें रैंडम तो चल रहा है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। वी नीड टू इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट रैंडम एज आरडी कर लें, चले। और आरडी डॉट, ये रहा आरडी डॉट रैंड रेंज। कितने नंबर जनरेट करने? 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक क्या जनरेट हुआ? 56। ठीक है, तो ये 1 से लेकर रैंड रेंज में हमने इसे रेंज के अंदर जनरेट किया। अगर हम इसको बोलें कि स्टेप वैल्यू दे दें 1, अब 91। अगर हम इसको डेसिमल दे देंगे स्टेप वैल्यू 0.1, जी 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 जी, सुन गया जी, सुन गया सुन गया सुन गया भाई, सुन गया। मैं बहरा नहीं हूँ, सुन गया मुझे। देखिए हमारे पास आसानी के लिए क्या किया होता है, पाइथन मॉड्यूलर लैंग्वेज है। मॉड्यूलर का फ़ायदा क्या होता है कि बहुत बड़ी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो चीज़ चाहिए वो इंपोर्ट कर लो। मतलब अगर आप नमपाई चाहिए, आपको नमपाई यूज़ कर लो। रैंडम चाहिए, रैंडम यूज़ कर लो। मैटप्लॉट चाहिए, मैटप्लॉट यूज़ कर लो। लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लो। तो पाइथन के जो बेशुमार फ़ायदे हैं ना, उनमें से बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनमें से आप यूँ समझ लें कि एक फ़ायदा तो हमने देखा कि कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। ठीक है, फिर अदर ये है कि लाइट वेटेड भी है। दूसरा क्यों सीखते हैं लोग इसको? लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब ये है कि जो चीज़ चाहिए वो ले लें, कस्टमाइज है। जो चीज़ चाहिए वो ले लें, अपना प्रोग्राम हल्का रखें। मतलब अगर आप इंपोर्ट नमपाई करेंगे तो पूरी नमपाई लाइब्रेरी आ गई। लेकिन अगर आप बोले इंपोर्ट नमपाई का मुझे सिर्फ अरेंज फंक्शन चाहिए, तो सिर्फ वो फंक्शन ही आएगा, बाकी पूरी लाइब्रेरी आपके प्रोग्राम में नहीं आएगी। अच्छा, जब आप नमपाई ले रहे हैं तो पांडा ही आ रही, पांडा आपके प्रोग्राम में नहीं आ रही। पांडा को इंपोर्ट करेंगे तो आपकी लाइब्रेरी पांडा यूज़ होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस कर रही होती है। गॉट इट? अच्छा, अब आप 10 मिनट हैं, स्टार्ट करें मीटिंग? तो चलिए मैं वैसे वर्बली आपको चीज़ें कुछ बता देता हूँ जो नोट करने के नोटिस। इस कोर्स में जो चीज़ें हम चला रहे हैं ना, उसको तो हम यूँ समझ लें, थोड़ा सा आपको आसानी लफ्ज़ों में समझाएं कि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप नमपाई को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप पांडा को यूज़ कर सकते हैं। अब नमपाई की जो प्रोग्रामर 10-10, 20-20 साल से पाइथन पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, नमपाई के सारे फंक्शन उनको भी याद नहीं होंगे और उनको इस्तेमाल में भी नहीं आते। ठीक है, उनके इस्तेमाल में नहीं आते। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो नहीं खाई होंगी, लेकिन खाने की चीज़ हैं।
जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा क्या? आपने कीमे की खीर खाई है? कीमे की खीर, कीमे की खीर बनाई है? खाई है? लेकिन बन सकती है, खाई जा सकती है। क्यों भाई? लगेगी लग। अगर कोई बंदा कहे मुझे प्रोटीन भी चाहिए और मुझे मीठे का भी बहुत शौकीन हूँ और प्रोटीन भी चाहिए, तो उसको क्या करते हैं? प्रोटीन भी तो चाहिए ना उसको, तो गोश्त में मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आपने नहीं खाई। बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो आपने नहीं देखी। कब खाएंगे? जब ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर आपको हकीम ने या डॉक्टर ने कहा कि कीमे की खीर खाएंगे तो आप सेहतमंद हो जाएंगे, तो आप खानी पड़ेगी। अच्छा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत आप रेयरली यूज़ करते हैं, कभी कभार, कभी। और कुछ चीज़ें होती है फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी कमांड्स और फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये ज़रूर पता हो ये कहाँ से मिलेंगी। गॉट इट? क्यों यूज़ होते हैं, कहाँ मिलेंगे। मुझे कोई चीज़ चाहिए पर्टिकुलरली, तो मुझे आइडिया होना चाहिए काम मैं कैसे कर सकता हूँ। मतलब अगर मैंने कहा स्केलर डेटा प्रोसेसिंग है, तो आप नमपाई से कर सकते हैं। अगर वेक्टर डेटा प्रोसेसिंग जिसमें रोज़ और कॉलम आएंगे और नेम्ड कॉलम हो, तो फिर उसके लिए आपको पांडास चाहिए। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट करना तो पूरा मॉड्यूल है रैंडम का। किस तरह का रैंडम नंबर चाहिए? एक चाहिए, दो चाहिए, 10 चाहिए, 1000 चाहिए, इवन नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। रैंडम भी इवन और ऑड की कैटेगरी है। ठीक है, अगर आप स्टेप वैल्यू 2 कर देंगे ना तो इवन वैल्यू जनरेट करेगा, स्टेप वैल्यू 1 करेंगे तो ऑड जनरेट करेगा। स्टेप वैल्यू का मतलब है एक से चेंज करेगा, तो इवन और ऑड दोनों जाएंगे। 1 करेंगे तो स्टेप वैल्यू अगर आप 2 करेंगे तो इवन जनरेट होगा। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज हैं, तो डिपेंडिंग ऑन। अच्छा, आप कहते हैं इस नंबर से स्टार्ट होते हुए रैंडम नंबर जनरेट हो, सीड पास कर देंगे, सीड वैल्यू।
तो उसकी पूरी रैंडम की पूरी लाइब्रेरी मौजूद है जो पूरी वेब पे मौजूद है, अलग से रैंडम अलग से मिल जाएगी। क्लियर? मैट प्लॉट अलग से मिल जाएंगे। मैट प्लॉट के कितने चार्ट हैं दिखाए मैंने? अगर मैं सिर्फ मैट प्लॉट पढ़ाने लग जाऊँ तो उसके लिए पूरे 2 महीने से कम पढ़ेंगे, 2 महीने मैट प्लॉट लाइब्रेरी। तो इस क्लास में आपको बता रहे हैं हम कि एक चीज़ ऐसे है, यहाँ ऐसे इस्तेमाल होती है, इनका काम क्या है, और बाकी रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे कि कहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेयरली होता है। मिसाल लेट्स सपोज हम, अब मैं अपनी बात बताऊं एक पर्सनल एग्जांपल से, मैं डार्क कलर बहुत कम पहनता हूँ, मैं चॉइस नहीं है मेरी डार्क कलर से। ठीक है, अभी आज मैंने डार्क कलर पहना है। कैन यू इमेजिन, मुझे तो याद भी है कि मैंने डार्क कलर कितने अरसे बाद पहना। ये जो ब्लू कलर है ना, रेड ब्लू, नेवी ब्लू कहते हैं इसको, ये मैंने तकरीबन 22 साल बाद पहना है। 22 साल पहले मैंने एक सूट बनवाया था ब्लू कलर, इस कलर का, 22 साल बाद बनवाया। हमेशा वाइट ही बनवाता हूँ, वाइट, ग्रे वाइट, ऐश वाइट, 2 कलर मेरे ज़्यादा वाइट और वो ज़्यादा ब्लू, स्काई कलर, फिरोजी कहते हैं इसको। ये डार्क कलर अजीब लगते हैं मुझे, लेकिन मतलब लेकिन होने चाहिए, कलर है ना, अल्लाह ताला ने बनाए, चॉइसेस डिफरेंट करके देखे। तो कहने का मतलब है कुछ चीज़ें होंगी वो जो आपको फ्रिक्वेंटली बहुत इस्तेमाल होंगी रोज़ाना बेसिस पे, कुछ होंगी नीड बेस, जैसे रोटी आप रोज़ाना खाते हैं, ठीक है, और नीड बेस गाजर का हलवा मौसम सर्दी में खाते हैं, सिर्फ गर्मी में खाते हैं गाजर का हलवा, और सर्दियों में आप गोला गंडा नहीं खाते होंगे, है ना जब गर्मियों में खाते हैं। शरबत नहीं पीते होंगे, ठंडा यख शरबत। तो इस तरह से नीड बेस्ड चीज़ें चेंज होती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 चीज़ें हैं कि जो किस काम के लिए कौन सी चीज़ चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं, और कहाँ मुझे उसके रिसोर्सेज मिलेंगे, ये पता होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर पाएंगे। डन हो गया? अभी 4-5 पहले मिनट ब्रेक दे रहा हूँ मैं, 4-5 मिनट पहले आ जाइएगा। चले नहीं, चले फिर पढ़ते हैं। नोज क्यों, ब्रेक तो उतनी देनी है ना। नहीं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलें मीटिंग ज्वाइन करें। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं ऐसे भी आपको थोड़ा सा यूटिलाइजेशन करवाऊँ ना, मटीरियल। कुछ लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे, है ना, कह रहे हैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा था। ये मैंने लिस्ट ऑफ फंक्शन भेज भी दी है, कुछ फंक्शन ऐसे याद भी कराऊँ, व्हाट्सएप पे कराऊँ। व्हाट्सएप ये यूज़ करते हो ना मैसेज ऐसे, तो लाइब्रेरी व्हाट्सएप भेज दिया करूँगा वैसे को। जब मैंने व्हाट्सएप भेज दिया, अभी चाय पी रहे हो ना, जब खाना खा रहे हो, तो व्हाट्सएप पे पढ़ लीजिएगा, लिस्ट ऑफ अवेलेबल फंक्शन टू जनरेट रैंडम नंबर्स। हाँ कर देंगे, हाँ और ठीक है, करके आए, ब्रेक करके आए, चलो ओके। इसके मार्क्स बताने थोड़ी होते हैं, रिजल्ट तो हमें कंपनी को देना होता है। पास हैं आप हो जाएंगे तकरीबन, अगर मेहनत करने वाले बच्चे, जो मेहनत से 50% 60% पे पास है हमारे पास। आपको कोई ग्रेड शीट तो मिलेगी नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा सिक्योरिंग द 60% मार्क्स, 70%, सॉरी 70 है ना, 70%, 70% अटेंडेंस एंड 70% मार्क्स, ये 2 चीज़ें पूरी होंगी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है,
Welcome back. हम्म, आ गए? जल्दी आ गया? वापस जाऊँ? कितने बजे आना है? बोल लो तुम, हुक्म करो, हुक्म करो। तुम्हारा बस से तो मैं आऊँ ना है। कैसे पढ़ने लग गए हैं जो बच्चे आजकल? किसने कहते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? असद? तुम पे एक चीज़ याद आई मुझे। कुछ लोगों की आदत होती है ना, अजीब सी होती है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कुछ लोग देखा होगा आपने, कब्रिस्तान में जब मुर्दे को दफनाने जाए ना, कब्र में उतार के, एक बंदा हो रहा था, चीख के बोल रहा था, किबला की तरफ रुख करना है, इसका किबला की तरफ। उसने किबला की तरफ रुख नहीं करवाना होता, उसने ये बताना होता कि मैं कब्रिस्तान आया हूँ। समझ में आया? बिल्ला वजह क्यों बता रहे हो कि तुम्हें, मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा चुका हूँ प्रेजेंट। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो मैं समझना ही नहीं चाहता। हाँ, देखिए अगर सारी बातें मैं समझ जाऊंगा फिर तुम क्या समझोगे? चले ज्वाइन करें, ज्वाइन करें, फिर समझाता हूँ पाइथन क्या होती है। हाँ, यूट्यूब पे लिंक भेजा मैंने ज्वाइन करने का। क्या यूट्यूब का लिंक भेज दिया? नहीं करे? ऐसा कैसे? नहीं, वो तो मैंने उस पर भेजा है ना। अच्छा, वो कॉपी। ओह माय गॉड, ये किए, ये किए थी ये। वो कॉपी किया हुआ था ना मैंने, वही डाल दिया ना। दूसरा लिंक कॉपी किया मीटिंग का, मीटिंग का लिंक कहाँ गया? होस्ट पार्टिसिपेंट, इनवाइट बाय लिंक। ऐसा ना करो, आप लोगों को ऐड कर दो इस क्लास में, बस बार बार बोलना ही ना पड़े। ऐड कर दो ना, ऐड पीपल्स।
चले अब नई स्टाइल की भेजी मैंने, आ गई की। चलें ज्वाइन करें, ये वाली की सही है। ज्वाइन करें ज्वाइन करें जल्दी से। ओके जी, सो यू हैव ज्वाइंड 32 पीपल ज्वाइंट, सो लेट्स रिज्यूम बैक। तो हमने समझा कि एक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस का मतलब यानी एक्सिस 1 का मतलब कॉलम्स, और 0 का मतलब रो, और 0 क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। और डेटा फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेटा एनालिटिक्स के अंदर। आज हम वो थोड़ा सा और एक्टिविटी करेंगे लास्ट में, आखिरी सेशन में, कि कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे डेटा क्लीनिंग के। वो बोलेंगे डेटा क्लीनिंग चाहिए हमें, फिर मैं उनका डेटा क्लीन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से डेटा क्लीन करेंगे और किस तरह से उसके फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ग्रेजुअली देखें, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब स्टार्ट हो जाएंगे ना, आपके काम बहुत है, इसका कंटिन्यूस काम है। जब तक बिजनेस रहेगा, जब तक डेटा एनालिटिक्स रहेगी। तो डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनालिसिस, ये सारे इसके बेनिफिट हैं। आपकी पाइथन अच्छी होगी, आपको बेसिक्स ऑफ पांडा वगैरह लाइब्रेरीज आ जाएंगी, तो फिर आप मशीन लर्निंग और एआई आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ कोर्सेज करेंगे एआई पे और मशीन लर्निंग के, और आप डेटा एनालिटिक्स आराम से कर सीखते हैं। पाइथन स्ट्रांग हो जाए। सो तो हमने देखा कि किस तरह से हम ड्रॉप कर सकते हैं प्रायोरिटी बेस। अब आते हैं हम ग्रुप बाय। ग्रुप बाय एन इम्पॉर्टेंट कमांड। लेट मी स्टार्ट